नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। हम क्लास 11 के डिफरेंशिएशन डिस्कस कर चुके हैं, जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा। और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये समझिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। मैं आपको एक सिंगल लाइन डेफिनेशन दूंगा, वो आपके बहुत काम आएगी। अब तो ये समझ लो कि जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, जो आपका इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन अवकलन का इनवर्सली होता है। ठीक है, इट्स अ इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये एक लाइन डेफिनेशन है, लेकिन ये अपने बहुत काम की है। ठीक है, अब अगर अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन को हम मेनली दो पार्ट में तोड़ के डिवाइड करके डिस्कस करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट, और जो सेकंड पार्ट होता है यह होता है इसका डेफिनिट। देखो, इंटीग्रेशन को अपन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होगा इनडेफिनिट और एक होगा डेफिनिट। क्योंकि मैं पहले इनडेफिनिट डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट इनडेफिनिट रिप्रेजेंट किया। अब इनडेफिनिट का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन के साइन की बात करूं तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसे होता है, और इसको डिस्कस करने के लिए इसमें यहां लिमिट और यहां लिमिट लगती है। ठीक है, अगर ये लिमिट गिवन ना हो, अगर ये लिमिट का यूज ना हो, तो आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वह इनडेफिनिट है, क्योंकि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट होने की वजह से जब हमें इंटीग्रेशन का जो आंसर मिलता है, इंटीग्रेशन का जो हमें आंसर मिलता है उसके साथ हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस सी रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉन एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है। लेकिन जब हम डेफिनेट पाते हैं तो इस डेफिनेट के साथ हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन के साथ, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर लिमिट रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पर लिमिट लगती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो यहाँ लिमिट लगती है वो होती है अपर लिमिट। तो अब अपनी वैल्यू क्या हो चुकी है? फाइनाइट हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है कि वो इन दोनों के बीच में ही मिलने वाली है। इसलिए हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट यूज में लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल बिल्कुल बेसिक बात। आज हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इनडेफिनेट की। अब अपन डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट क्या है। देखिए, अगर मैं इनडेफिनिट की बात करूंगा तो मुझे क्या नहीं दी जाएगी? लिमिट मेंशन ही की जाएगी। ठीक, सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है, जो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला है, वो क्या है? वो यह है इंटीग्रेशन साइन फंक्शन है एक्स एंड dx। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द c। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द c, क्योंकि आपको यहां पर और यहां पर लिमिट मेंशन नहीं की गई। तो लिमिट मेंशन नहीं की गई, इसीलिए यहां पर प्लस c आएगा। इसका एक्सप्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी अपन प्रूफ कर देंगे क्या कि जो आपका डिफरेंशिएशन, जो आपका इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। ठीक है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए मुझे आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये काम कैसे करेगा, इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल देता है। एग्जांपल यहां मेंशन कर रहा हूं, मैंने लिखा x रेज़ टू पावर 4 dx। ठीक है, x की पावर 4, तो ये जो है यहाँ पर जो 4 है ये यहाँ पर n है।
तो एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन प्लस c, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है x की पावर 4 dx, तो इसका जो आंसर है वो मुझे मिलेगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, तो एक तो पहले अपन एक सिंपल फॉर्मूला डिस्कस किया और उसका एग्जांपल डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, अगर इसी एग्जांपल में हमें कोई वैल्यू इस तरह गिवन कर दे, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है आपको 4x 5 और इसका कर देना पड़ेगा अपन को dx। इंटीग्रेशन लिमिट में ही है, डेफिनेटली इंडेफिनिट है, लिमिट होती तो डेफिनेट होता, डेफिनेट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा 100%। तो अब मान लो मेरे को लिखना है, तो जो आपका कांस्टेंट है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, थोड़ी सी वैसी प्रोसेस, क्या इस कांस्टेंट को आपने बाहर ले लिया। आप अब जो वेरिएबल है x की पावर 5 dx, इससे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कैसे लिखेंगे 4x रेज टू पावर 5 प्लस 1, यही तो सिखा है, अपॉन 5 प्लस 1, फॉर्मूला क्या कहता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और साथ में क्या आएगा c। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 4x रेज टू पावर 6 बाई 6 और प्लस c। ये आपका क्या होगा आंसर। आप यहाँ पर 4 और 6 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस जो 4x5 है dx, इसका जो आपको इंटीग्रेशन मिला है वो मिला है 4x रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। क्यों चल रहा है आपको बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स गिवन नहीं है। अब जो मैंने आपको सिखाया है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन करना सीख गए हैं इस फॉर्मूले से, अभी मैंने एक ही फॉर्मूला सिखाया आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब और इसका मैं करता हूं डी बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करता हूं डिफरेंशिएशन, तो मेरे को क्या मिलेगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं एन एक्स एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ के ही इंटीग्रेशन पे आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, 3 वीडियो बनाए हुए हैं, उनको आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, यहां पर एन कितना है 3। तो एक बात बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है 3x और स्क्वायर, यही वैल्यू मिलेगी 3x स्क्वायर। n माइनस वन 3 माइनस वन, ये अपने पास 3x स्क्वायर। अब अगर आप इसका क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो आपको x क्यूब मिलना चाहिए। यही मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स, डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन। तो इसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो 3x स्क्वायर dx लिया और इसका करता हूं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में भी क्या सिखाया मैंने, 3 को लो बाहर, 3 बाहर गया, x स्क्वायर dx, 3 एज इट इज क्या है x की पावर n, इंटीग्रेशन फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, क्या बनेगा x की पावर n प्लस वन 2 प्लस वन क्यूब अपॉन n प्लस वन क्यूब और साथ में कांस्टेंट c लगा दीजिए, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल रही है वैल्यू ध्यान दीजिए, x क्यूब प्लस c। अब ध्यान दीजिए आपको वही फंक्शन मिला या नहीं मिला, वही मिला, वही मिला। इसका मतलब कि जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको ये मिला, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो अपनी जो थ्योरी है, जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, वो अपन का कंसेप्चुअल डिस्कस हो गया, अपनी डेफिनेशन फिक्स हो गई। क्या कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स ही क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन मिलने वाला है। अब आपको कंसेप्ट बड़े इजी पड़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि अपन ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब अपन आगे के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक। जो भी अपने आगे के फॉर्मूलाज हैं वो अब अपन डिस्कस करेंगे।
तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब अपन आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। सेकंड फॉर्मूला बहुत काम का है। देखिए अगर मैं लिखता हूं 0dx, तो 0dx का जो एक्चुअली जो आंसर मिलता है, क्योंकि ये अभी डेफिनेट नहीं है, तो वो मिलेगा कांस्टेंट। कईयों को कंफ्यूजन होता है, और वो जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो इस इनडेफिनेट में भी जीरो लिख देते हैं। डेफिनेट में तो जीरो होगा, लेकिन इनडेफिनेट में कांस्टेंट होगा। कैसे सिखाया मैंने आपको तरीका क्या सिखाया है? मैंने आपको तरीका सिखाया कि जीरो को टेकन आउट और आपने कर दिया dx का। यहां पे आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं, जैसे डी ये तो डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर ओनली अपन को वैल्यू x मिलेगी। आप तो ये समझ लो कि ये दूसरे को क्या है, जस्ट इनवर्स है। दैट्स व्हाई यू विल गेट ओनली वैल्यू x। और साथ में अपन क्या मिल रहा था इंटीग्रेशन करने के बाद? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करने के बाद तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 0x प्लस c। देखो क्या मिलेगा मुझे? 0dx। मैंने आपको सिखाया कि इंटीग्रेशन इसका जो फॉर्मूला है वो c है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि c कैसा है। तो 0dx आपने इंटीग्रेशन किया, इस वैल्यू को बाहर लिया, dx का इंटीग्रेशन किया, तो जब ये dx और इंटीग्रेशन साथ है तो x बचता है ओनली, ये ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। और साथ में प्लस c, ये वैल्यू मिलेगी क्या? 0। तो 0 प्लस c इक्वल्स टू c। तो यही मैंने आपको बताया कि जब भी आप जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा? c कांस्टेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूला के पॉइंट से याद रखना, जीरो का इंटीग्रेशन c होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दो फॉर्मूले हो गए हैं। अब मैं आ रहा हूं थर्ड फॉर्मूला पे। थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? e रेज टू पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x प्लस c। e की पावर x dx इंटीग्रेशन ex प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला। अगर मैं लिखूं 1 अपॉन एक्स dx, तो इसका मिलेगा मुझे log e x प्लस c। अगर 1 अपॉन एक्स dx लिखता हूं 1 अपॉन एक्स dx, तो मुझे मिलेगा log e x प्लस c। कई जगह ये कैसे मेंशन होता है? ln x प्लस c। कई जगह log e x की जगह ln x प्लस c होता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो याद रखना 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? ln x प्लस c या log e x प्लस c। कितने फॉर्मूला हो गए? 4 फॉर्मूले, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले अपन को दिमाग में रखने हैं। हटाओ। अब अपन आगे के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूले में अगर लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो ये मिलेगा मुझे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिक्स फॉर्मूला कॉस एक्स dx, ये मिलेगा मुझे साइन एक्स प्लस सी। अगर साइन एक्स dx, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो मिलेगा माइनस कॉस एक्स। याद रखना माइनस। बच्चे यहाँ माइनस भूल जाते हैं क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन याद रहता है। क्योंकि जब हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो हमें पॉजिटिव कॉस एक्स मिला था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो अब याद रखना कि साइन एक्स dx का या साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है। यहाँ बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, नॉर्मल है, ठीक। 6 फॉर्मूले हो गए। 7 फॉर्मूला दे रहा हूं। sec स्क्वायर एक्स dx, तो sec स्क्वायर एक्स dx का होगा 10x प्लस सी। 8 फॉर्मूला। अगर मैं लिखता हूं sec x 10x dx, तो ये होगा sec x प्लस सी। sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? 10x प्लस सी, ठीक है। sec x 10x dx का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा sec x प्लस सी, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए? 8। 9 फॉर्मूला। अगर मैं लिखूं cosec स्क्वायर एक्स dx, तो यहां पर मिलेगा मुझे माइनस cot x प्लस सी।
cosec स्क्वायर एक्स dx का मिलेगा मुझे माइनस cot x प्लस सी, याद रखना माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, ये माइनस। 10th फॉर्मूला, अगर मैं आपको एक्सप्रेशन लू cosec x cot x dx, तो इसका होगा माइनस cosec x प्लस सी। सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। cosec स्क्वायर dx का होगा माइनस 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 cot x प्लस सी, क्योंकि अपने पास लिमिट नहीं है इसलिए प्लस सी हर एक के साथ चल रहा है, ये गलती मत कर देना, हर एक के साथ लेके चलेंगे सी। और cosec x cot x का होगा माइनस cosec x प्लस सी। कितने फॉर्मूले हो गए? 10 फॉर्मूलाज, मेन जो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब आते हैं 11th फॉर्मूले पे। 11th फॉर्मूले में अगर मान लो मेरे पास वैल्यूज कुछ ऐसे गिवन हो, u प्लस v प्लस w, चलो ये प्लस माइनस हो, और यहाँ पर हो dx, तो जैसे हम अपन डिफरेंशिएशन करते हैं हर एक का इंडिविजुअल, ऐसे अपन इंटीग्रेशन भी करेंगे हर एक का इंडिविजुअल। कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे u dx, फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस v dx, फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस w dx, ठीक है। एंड देन c, तो हर एक का इंडिविजुअल करा, इसका किया, प्लस या माइनस दोनों के लिए काम करते हैं, प्लस माइनस v dx, नेक्स्ट वैल्यू w dx प्लस c, ठीक है। तो हर एक का क्या करते चलेंगे अपन इंटीग्रेशन करते हुए चलेंगे। 11th जो मैं आपको 12th फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो 12th वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे फिजिक्स में 12th में काम आता है, ठीक है। वैसे तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मैथ वाले बच्चे तो पूरा बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में जो काम आता है वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो 12th फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप स्टार लगा लीजिए। 12th फॉर्मूला, 12th फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। इसका क्या है? इसका है सबसे पहले अपने पास u है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट होगी तो यहाँ मेंशन होगी माइनस का साइन, यहाँ पर ये लगाइए, फर्स्ट सम का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इस पूरे का dx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इस पे तो आप स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर अपने पास u v dx मल्टीप्लाई में से वैल्यू हुई, यहाँ पर आपको आइलेट का फॉर्मूला है या मैथ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने बेसिक के पॉइंट से ठीक है कि u v dx है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन v dx, और ये ब्रैकेट, अगर लिमिट होगी तो यहाँ और यहाँ मेंशन होगी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। जो फर्स्ट टर्म थी उसका आपने क्या करा है डिफरेंशिएशन, अवकलन, ठीक है। सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन चल रहा है v dx, तो यहाँ पर जो भी सॉल्व होकर आएगी पूरी वैल्यू, यहाँ पर जो भी सॉल्व होकर आएगी पूरी वैल्यू, उसका पूरी का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसलिए dx इस ब्रैकेट के बाहर है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। तो कितने एक्सप्रेशन हो गए? टोटली 12, ठीक है। तो मेन जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो सारे मैंने आपको मेंशन करा दिए हैं। एक और लिख लीजिए 13, अगर हमने पाया dx रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो और इसका इंटीग्रेशन करने को बोले तो उसका मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर dx है रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है तो उसका मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ के हिसाब से काम आ सकता है, ठीक है। कितने फॉर्मूला हो गए? 13, 14। अगर मान लो मैं आपको कोई इंटीग्रेशन देता हूं e की पावर 2x dx, e की पावर 2x dx, इसका कैसे करोगे? तो एक नियम सुन लो भाई, सभी बच्चे बहुत कान खोल के। अगर मान लो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा, दैट कंप्लीट फंक्शन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो होगा e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है। लेकिन अब यहाँ आप dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ x प्रेजेंट है, तो याद रखना जो आपका जो मल्टीप्लायर है उसको आप यहाँ डिवाइड कर दोगे। आई रिपीट, यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है इसका x के साथ उसको आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, और फिर क्या लिखोगे? प्लस c। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा।
तो e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर 2x अपॉन 2 होता है। डिफरेंशिएशन में, अवकलन में हम क्या कर रहे थे, अवकलन में जो मल्टीप्लायर था उसका हम यहाँ मल्टीप्लाई ही करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मैंने लिखा e की पावर 2x, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या मैं बता रहा हूं कि e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो मल्टीप्लायर होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को यही मिलना चाहिए ना। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या सिखाया कि 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, यस यस 2 एज इट इज। क्या सिखाया, e की पावर 2x और जो x का मल्टीप्लायर है उसका डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लस सी भी चलता रहेगा। 2 से 2 गया, क्या मिल गया दोबारा e की पावर 2x, तो अपने 5 से क्या मिला e की पावर 2x, और यही मिल गया। तो याद रखना कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर x के साथ कोई वैल्यू होती है तो वो मल्टीप्लाइंग होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई आ गई। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वैल्यू उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अपन को आंसर एक्चुअली क्या मिलेगा इंटीग्रेशन का, प्रूफ कर दिया मैंने कैसे। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ फॉर्मूले की फॉर्म में। अगर आपके पास कोई जैसे वैल्यू हो e की पावर ax dx, तो आपका इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax अपॉन a प्लस सी। ये फॉर्मूले टर्म में दे दिया मैंने आपको। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले हो गए, 14 और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में इन सबसे काम चल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ रखना, याद करने। अब अपन इन पे क्या करते हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल जीरो लेवल के न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर x की पावर 5dx है तो इसका इंटीग्रेशन करो। तो अब रैपिडली कर पाओगे, क्या करोगे, x की पावर n+1 6 अपॉन 6 प्लस सी, x की पावर n+1 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं लिखूं x की पावर -4 dx, क्योंकि पावर नेगेटिव भी हो सकती है। अब कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, लिखो x की पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस सी। क्या मिला, हमें मिला x की पावर -3, यहाँ पर मिलेगा -3। तो कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो -3 + सी। ढंग से देखो, x की पावर -4, x की पावर n+1, n जैसा भी है वो काम में आएगा। माइनस है तो माइनस है, -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो यहाँ -3 बचेगा। तो क्या बनेगा, -x की पावर -3 अपॉन 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, -1/3x³ प्लस सी। एक ही बात है, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है। ठीक, ये कितना हो गया, 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं आपको दूं, अगर मैं आपको दूं इंटीग्रेशन 4x² प्लस 5x प्लस 3 dx, इसको ढंग से देखना। तो कैसे करना है, जो फर्स्ट है इंटीग्रेशन x² dx, ये रेस्पेक्ट वाला हमेशा साथ में चलेगा, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर x dx प्लस 3 बाहर अंदर बचा dx। सब इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है, तो 4 x की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, x पर n+1, तो x³/3, यस और नॉट। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1+1 2/2। यहाँ ध्यान दो, 3 एज इट इज। कैसे कहा था, dx और इंटीग्रेशन साथ में है तो क्या बचेगा, ओनली dx, 3x, और आंसर सी। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 4x³/3 प्लस 5² 2 प्लस 3x, ये dx। आप समझ लो कि ये दोनों यूज में नहीं आए, क्या बचा, ओनली x। कहने का मतलब ये है कि दूसरे का इनवर्स है, ठीक है, और बचा क्या, ओनली x। कैसे भी याद करो, लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर कई बार 0 कर देते हैं, उनको डिफरेंशिएशन याद आ जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है। अगर मान लो मैं दूं आपको e की पावर 2x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करना है dx,
कैसे करोगे? e की पावर 2x dx प्लस 1/x dx। बच्चा यह गलती करता है, क्या करता है? वो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देता है। इंटीग्रेशन कर रहे हो वो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो e की पावर 2x क्या हो जाता है? e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस इसका डायरेक्टली क्या होता है? 1/x का log, तो log e x प्लस c, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। 1/x का सीधा ln x होता है, ठीक है, याद रखना। अगर आप यहां चेक करो, आप एक बार, जो बच्चे गलती कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं कि क्या गलती कर सकते हैं, ध्यान देना। अगर मान लो आप 1/x को लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, बच्चे जल्दबाजी में इसको x की पावर -1 बना के dx करने का प्रयास करते हैं। करके देखो, x की पावर n प्लस 1 -1 प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c, क्या बना है? x की पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। You cannot define 1/0 is an infinity. That's why 1/x इंटीग्रेशन is log ex, जिसका डायरेक्टली क्या अपने पास फॉर्मूला है। तो अब गलती नहीं करना, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अगर मान लो मैं आपको देता हूं रूट एक्स माइनस 1/√x का इंटीग्रेशन और dx, और रूट एक्स माइनस 1/√x का dx कैसे करोगे? रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, ये क्या हो गया? dx माइनस का साइन, इसको कैसे लिखोगे? x की पावर माइनस हाफ dx, यस और नॉट? क्योंकि रूट एक्स से बड़ा ऊपर जाएगा माइनस। अब इसको कर दो, तो x की पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 माइनस साइन, यहां भी क्या लिखोगे? x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर क्या मिलने वाला है? आंसर मिलने वाला है x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, यहां मिलेगा x की पावर हाफ और यहां भी मिलेगा हाफ प्लस सी। चेक करो, x की पावर हाफ प्लस 1 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, यहां पर माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस का हाफ बचेगा, माइनस साइन अपने पास है क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस चल रहा है। यहां पर हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ बचेगा प्लस सी, ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा जी, एक और करते हैं। 5 क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक। 6 क्वेश्चन करता है। अगर मान लो मैं आपको देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, cos 4x dx, तो पहले तो पता होना चाहिए कि इस पूरे फंक्शन को देखो cos 4x का, तो cos 4x का अगर आपको याद हो कि cos x dx का क्या बताया? इंटीग्रेशन sin x। तो अगर होल फंक्शन के पॉइंट से देखें तो इसका मिलेगा sin 4x, और अभी एक बात हुई थी कि जो x का जो भी मल्टीप्लायर मिलता है उसका आप क्या कर दोगे? डिवाइड, तो यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा c, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये क्या मिल गया आपका आंसर? बोलिए, क्लियर? बिल्कुल सारी बातें क्लियर। तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो मैं आपको दूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 1/x² और ये हो गया dx, तो कैसे करोगे? फर्स्ट एक फंक्शन लीजिए e की पावर 2x, इसका करेंगे dx प्लस इसको ऊपर लेके जाओ x की पावर -2 dx इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? e की पावर 2x/2, ठीक। इसका कैसे करोगे? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ लिखो x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और लेके क्लोज बाहर सी। आंसर क्या मिलने वाला है? e की पावर 2x/2, यहाँ पर बनेगा -1, तो माइनस यहाँ बनेगा x की पावर, लिख लो 1/x प्लस c। चेक करो, e की पावर 2x/2 सही है। x अब यहाँ पर देखो -2 प्लस 1 माइनस बचेगा, तो यहाँ पर माइनस की वजह से अपन क्या लिख दिया? माइनस, यहाँ बचेगा x की पावर -1, -1 क्या लिख सकते हैं? 1/x प्लस c।
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए बिल्कुल जीरो लेवल बेस है। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए वो आपको याद करना है, मैं आपसे पूछूंगा फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके मुझे आंसर 100% कमेंट करो। और जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या लगाएंगे, लिमिट, और वो फिजिक्स में हमारे बहुत काम आने वाला है 11th के डेरिवेशन के बीच में। तो नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको कतई नहीं छोड़ना। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको मुझे करके देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3/2 dx करके दे दो मेरे को। क्वेश्चन 2 में आपको दे रहा हूं x की पावर -3/2 प्लस 4x की पावर हाफ प्लस 5, इससे क्या करता मेरे को dx। यहाँ पे मैंने लिखा x की पावर 3/2 dx, यहाँ पे दे रहा हूँ x की पावर -3/2 प्लस 4x की पावर हाफ प्लस 5 dx। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के मेरे को 100% कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी मैंने आपको बेसिक बताई है वो बात याद रखना, कैसे इंटीग्रेशन करना वो याद रखना, फॉर्मूले याद करना। और फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। 11th का बेसिक का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, नॉट अ सिंगल पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ आपके पास होगा, बस जस्ट डू सब्सक्राइब और प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, डीप पढ़ाई कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।